उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे आगरा किला स्थित है। और इस किले के अंदर आपको मैं वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को 8 साल कैद करके रखा था। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में इसी किले से ताजमहल को देखा करते थे। इस किले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से बुलाकर बंदी बनाया था। वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको आगरा फोर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसके अगले वीडियो में हम ताजमहल को भी दिखाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये किला लगभग 94 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर जाने के लिए यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है और टिकट काउंटर के ही जस्ट पास में क्लॉक रूम है। यहाँ पर आप अपना फ्री में लगेज रख सकते हो और यहाँ का जो टिकट प्राइस है 40 रुपीज पर पर्सन। शाहजहां के एक सेनापति थे अमर सिंह राठौड़। उन्होंने 1644 में इस 75 फीट ऊंचे प्रवेश द्वार से अपने घोड़े के साथ छलांग लगाई थी। शाहजहां को उन्होंने कई सारे युद्ध जितवाए थे, इसीलिए इस किले के पहले प्रवेश द्वार का नाम अमर सिंह राठौड़ रखा गया था। इस किले की मोटी और ऊंची दीवारें इसे दुश्मनों के आक्रमण से बचाती थी और चारों तरफ आप देखेंगे बड़ी सी खाई है, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल रखे जाते थे ताकि दुश्मन अंदर ना आ सके। किले के अंदर जाने से पहले ये सारी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये है इस किले का पहला प्रवेश द्वार जिसका नाम है अमर सिंह राठौड़। यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद ये सामने आएगा दूसरा बड़ा सा प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार को नौबत खाना कहा जाता था। जब कोई राजा युद्ध जीतकर आया करते थे तब यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। साथ ही ऊपर से दासियां नृत्य करते हुए राजा पर फूल बरसाते हुए उनका स्वागत करती थी। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों प्रवेश द्वार आड़े टेढ़े बनाए गए हैं ताकि कोई भी दुश्मन अपनी सेना के साथ आसानी से अंदर एंट्री ना कर सके। और ये है इस किले का तीसरा प्रवेश द्वार जिसे अकबरी प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। यहाँ पर बुजुर्ग लोगों के लिए व्हील चेयर भी मिल जाएगी। अकबरी प्रवेश द्वार से अंदर आने के बाद में यहाँ पर लेफ्ट साइड में बड़े बड़े अस्तबल बने हुए हैं जहाँ पर घोड़ों और हाथियों को रखा जाता था। अगर दुश्मन वो तीनों प्रवेश द्वार तोड़कर अंदर आ जाए तो यहाँ पर ये रैंप स्लोप बना हुआ है और सामने की तरफ चौथे नंबर का गेट है। वहां से दुश्मनों के ऊपर फायर बॉल्स, हेवी रोलर पत्थर से अटैक किया जाता था। और साइड में आप देखेंगे ऊपर बहुत सारे चैनल बने हुए हैं जहाँ से एक साइड से गर्म तेल और एक साइड से गर्म पानी फेंका जाता था ताकि दुश्मनों को यहीं पे रोका जा सके। यहाँ पर नीचे रैंप पर बहुत सारी लाइनें बनाई गई है ताकि हाथी घोड़े यहाँ पर स्लिप ना हो, वो आसानी से ऊपर चढ़ सके। और ये है चौथा प्रवेश द्वार। सबसे पहले हम इस किले में देखेंगे जहांगीर महल और अकबरी महल। इस किले को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसे भरतपुर सीकरी से लाया गया था। जहांगीर महल और अकबरी महल से पहले आपको यहाँ पर बहुत बड़ा सा बाथ टब देखने को मिलता है। जब जहांगीर जोधाबाई से पैदा हुआ था तब उसके मामा मान सिंह ने इसमें गोल्ड का कवर करके अपने नेपियों को ये बाथ टब गिफ्ट दिया था। जहांगीर के नाने का बाथ टब है ये। और इसके अंदर जाने आने के लिए बाहर 3 सीढ़ियाँ और अंदर 3 सीढ़ियाँ बनी हुई है और इसका वजन लगभग 3000 किलो है। ये 5 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा है। ये टब एक सिंगल पत्थर से बनाया हुआ है। इस किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने सन 1565 में शुरू किया। फिर अकबर के बेटे जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने इस किले को कंप्लीट बनवाया। 1660 में ये किला बनके तैयार हुआ। 95 इयर्स का इस किले को समय लगा और टोटल 4 जनरेशन ने इस किले को बनवाया। अभी हम आए हैं जहांगीर और अकबर महल में, जहाँ पर पहले किंग का बेडरूम और डाइनिंग हॉल हुआ करता था, जहाँ पर वो खाना खाया करते थे। और साथ ही यहाँ पर रंग महल भी है
जहाँ पर नृत्य हुआ करते थे। इसके अलावा ये हिंदू आर्किटेक्चर का महल है जो जोधाबाई के लिए बनाया गया था। यहाँ पहले मंदिर भी हुआ करते थे जहाँ पर पहले भगवान श्री कृष्ण जी की सोने की मूर्तियाँ थी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ के नेचुरल एसी रूम में। इसके ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है और साइड की दीवारें डबल बनी हुई है जिसके बीच में गैप है। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर टैंक में पानी भरा जाता था तो साइड की दीवारों में भी पूरा पानी भर जाता था जिससे कि पूरा रूम गर्मियों के दिनों में भी एकदम ठंडा रहता था। तो ये पहले का नेचुरल एसी रूम भी है। अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्रॉस वेंटिलेशन विंडो और इसे समर पैलेस भी कहा जाता है। ये देखिए इस रूम के अंदर हम देखेंगे ये विंडो हमें रूम के अंदर से ओपन दिख रही है। जैसे ही हम इस रूम के बाहर जाएंगे और फिर इस विंडो को देखेंगे तो ये विंडो हमें बाहर से क्लोज दिखेगी। इसे क्रॉस वेंटिलेशन विंडो कहा जाता है। बाहर से ठंडी हवा रूम के अंदर जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ महल जो अकबर और उसके बेटे जहांगीर को पसंद था। इसके आगे हम देखेंगे व्हाइट मार्बल से बना हुआ महल जो शाहजहां और उसके बेटे औरंगजेब को पसंद था। ये है खास महल। ये शाहजहां और मुमताज का प्राइवेट बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर यह बेडरूम पूरा डायमंड गोल्ड से सजा हुआ था। बाद में जब ब्रिटिश अंग्रेजों ने सब गोल्ड जलाकर लेके गए इसलिए इसकी पूरी दीवारें भी आपको काली देखने को मिलती है। यहाँ पर पूरे हीरे जवाहरात से यह पूरा बेडरूम सजा हुआ था। शाहजहां की 2 बेटियां थी जिसमें से पहली जहान आरा और दूसरी रोशन आरा। उन दोनों के लिए यहाँ पे बेडरूम बनाए हुए थे जिसमें से यह पहला बेडरूम है शाहजहां की छोटी बेटी का रोशन आरा का। पहले इस बेडरूम का ऊपर वाला हिस्सा पूरा गोल्ड का हुआ करता था लेकिन 1803 में अंग्रेजों ने सारा सोना लूट लिया और यहाँ पर पीतल लगवा दिया था। तो अभी हमने देखा शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का बेडरूम और इसी के जस्ट पास में बना हुआ है शाहजहां की दूसरी बड़ी बेटी जहान आरा का बेडरूम। दोनों का बेडरूम सेम स्ट्रक्चर में बनाया हुआ है। ये है जहान आरा का बेडरूम। जहान आरा के बेडरूम के ही आगे बना हुआ है मुसम्मन बुर्ज। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को 8 साल हाउस अरेस्ट करके रखा था। ये जेल उस समय किसी महल से कम नहीं था क्योंकि यह पैलेस जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। फिर बाद में औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को यहाँ पर 8 साल के लिए हाउस अरेस्ट करके रखा था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां अपने लिए एक ब्लैक ताजमहल और बनवाना चाहते थे ताकि मरने के बाद उन्हें वहां पर दफनाया जाए और औरंगजेब नहीं चाहते थे कि सारी संपत्ति उस ब्लैक ताजमहल को बनवाने में लग जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ही पिता को बंदी बना लिया था और इस मुसम्मन बुर्ज में 8 साल के लिए कैद किया था। शाहजहां को 1658 में कैद किया गया था और 1666 में शाहजहां की यहाँ पर डेथ हो गई थी। शाहजहां को जब बंदी बना के रखा गया था तो यहीं पे पास में मीना मस्जिद बनी हुई है। शाहजहां को यहीं पे आने की अनुमति थी। वो यहाँ पर दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और शाहजहां इसी मुसम्मन बुर्ज से अपने अंतिम दिनों में ताजमहल को देखा करते थे जो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। और जब शाहजहां की डेथ हुई थी तो ऐसा कहा जाता है कि जस्ट पास में ही यहाँ पे ये सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल के वहां पर निकलती है। तो शाहजहां की बड़ी बेटी रोशन आरा ने इसी सुरंग से अपने पिता शाहजहां को डायरेक्ट ताजमहल में लेके गई और ताजमहल में मुमताज के पास में दफनाया गया था। अभी हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पर बादशाह अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। इस जगह को दीवाने खास कहा जाता था। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी तो यहाँ पर होती थी। इस दीवाने खास में जब भी बाहर मीटिंग हुआ करती थी तो यहाँ पर ये ब्लैक पत्थर है, इस पे राजा बैठा करते थे। ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये कसौटी पत्थर है। इसे बेल्जियम से लाया गया था जिस पर सोनार सोने को चेक करते हैं असली है या नकली। तो राजा पहले यहाँ पे बैठा करते थे और इसी दीवाने खास के एक तरफ व्हाइट पत्थर देखने को मिलता है जहाँ पर पहले वजीर बैठा करते थे। तो एक तरफ ब्लैक पत्थर पे राजा और व्हाइट पत्थर पे वजीर बैठा करते थे जब भी मीटिंग होती थी। वहाँ पर जो ब्रिज है वहाँ से 1803 में ब्रिटिश ने इस किले पर तोप से अटैक किया था। तो तोप का जो गोला था वो इस ब्लैक पत्थर पे लगा। यहाँ पे लगने के बाद बाउंस होकर सीधा वो सामने की तरफ इस दीवाने खास में यहाँ पर लगा था। वो निशान आज भी है। इसी दीवाने खास से
आपको सीधा सामने 2.5 किलोमीटर दूर ताजमहल दिखता है और इस ताजमहल का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और यहाँ पर पहले किचन हुआ करता था, फिलहाल अभी यहाँ पर पूरा लॉक लगा दिया गया है। इस किले के चारों तरफ आप देखेंगे 2 बड़ी सी गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें एक में पूरा पानी भर के रखा करते थे और एक में पूरे क्रोकोडाइल थे, ताकि दुश्मन इजीली अंदर एंट्री ना कर सके। यहाँ पर नगीना मस्जिद भी बनी हुई है, जिसे शाहजहां ने शाही परिवार महिलाओं के लिए बनवाई थी। ये है यहाँ का मीना बाजार। ये जो पूरा ग्रीन गार्डन दिख रहा है, उस समय महल की रानियां बाहर नहीं जाया करती थी शॉपिंग के लिए, तो उनके लिए सारा बाजार यहाँ पर लगता था। इसे मीना बाजार कहा जाता था। ये है यहाँ का अंगूरी बाग। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, वो बहुत ज्यादा वाइन पीता था, उसके लिए यहाँ पे अंगूर से वाइन बनती थी। और यहाँ पर ये चारों तरफ जो रूम है, तो उस समय अकबर की रानियां यहाँ पर रहा करती थी। अभी हम आए हैं दीवाने आम में। यहाँ पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने दीवाने खास में ना बुलाकर दीवाने आम में बुलाया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी राजे को धोखे से औरंगजेब ने यहाँ पर बंदी बना लिया था। बाद में 3 से 4 महीने बाद जेल में रहने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया और फलों की टोकरियों के साथ में छुपकर वो किले से बाहर चले गए थे। और ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। इस दीवाने आम में सामने की तरफ बादशाह बैठते थे और यहाँ पे आम जनता से मिलते थे और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते थे। 200 साल ब्रिटिश ने यहाँ पे शासन किया था। उन्हीं में से एक ऑफिसर जॉन रसेल कॉल्विन की यहाँ पे कब्र बनी हुई है। उनकी यहाँ डेथ हो गई थी, तो उन्हें यहाँ पे ही दफनाया गया था। दोस्तों, इस किले को बनाने में रोज 4000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे और इसकी टोटल कॉस्ट उस जमाने में 35 लाख रुपए आई थी। तो दोस्तों, ये था आगरा फोर्ट, और इसके आगे का वीडियो हम बनाएंगे ताजमहल का, वो भी आप जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।